चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे नोबल गैस के बारे में या इनर्ट गैस के बारे में बात करेंगे। तो आज आपका फिर का जो लास्ट टॉपिक है नोबल गैस। टॉपिक का नाम डालिए नोबल गैस। तो नोबल गैस की बात करें, नोबल गैस में कौन कौन से हमारे एलिमेंट आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान एंड रेडान। तो हम बात करें तो कौन कौन से आएंगे यहाँ पे? हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, फिर आपके जिनॉन, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे रेडान के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान जो होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और जो आपका रेडान होता है ये हमारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है। तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड की जो लाइफ होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। इसलिए कभी भी हम रेडान का जो भी एक्सप्लेनेशन करते हैं इनके साथ नहीं लेते। तो हमारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है। चलिए सबसे पहले बात करें इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? हीलियम का 2, नियॉन कितना होगा? 10, यहाँ कितना होगा? 18, फिर यहाँ पे ऐड करिए क्या हो जाएगा? 36, फिर यहाँ पे आप ऐड करें कितना हो जाएगा? 58 और 54 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 86। तो याद करिए, मैंने आपको ट्रिक बताया था, यहाँ पे 18 32 आपने ऐड किया। ये वह हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान एंड रेडान। रेडान जो होता है हमारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 होगा। नियॉन की बात करें तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? हीलियम 2s2 2p6। आर्गन की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे नियॉन। आपको बताया क्रिप्टॉन तो क्या लिखेंगे? आर्गन। जिनान की क्या लिखेंगे? क्रिप्टॉन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिनान। पहले आप सीधे लिखिए। देखिए नियॉन के ऊपर क्या? हीलियम, यहाँ पे हीलियम। आर्गन के ऊपर क्या? नियॉन, नियॉन। क्रिप्टॉन के ऊपर क्या? आर्गन, आर्गन। जिनान के ऊपर क्या? क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। रेडान के ऊपर क्या? जिनान, जिनान। आपने सिंपल सा लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे लिखेंगे 3s2 3p6 एंड 3d0। आर्गन पे क्या लिखेंगे? 4s2 4p6 4d0। क्रिप्टॉन की बात करें तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5s2 5p6 5d0। यहाँ क्या लिखेंगे? 6s2 6p6 6d0। यहाँ पे क्या लिखे? देखिए नियॉन में 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6 6s2 6p6 एंड 3d0। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ तक चीजें आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट करिए। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे किसकी एंट्री हुई है? यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाएगा 3d हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4d10 हो जाएगा। यहाँ पे 5d10 और 4f14। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे समझना बच्चों, हीलियम होता है 1s2,
नियॉन के बाद 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे इसका हो जाएगा नियॉन तक 10 3s2 3s2 3p6। यहाँ पे देखिए कितने ऐड हो गए, 18 ऐड हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ 10 एंट्री हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3d10 4s2 4p6 4d0। यहाँ पे भी 18 ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4d10 5s2 5p6। यहाँ पे 32 ऐड हुआ है, तो क्या लिखेंगे 4f14 5d10। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, जिनान के बाद लिखेंगे 4f14 5d10 6s2 6p0 एंड 6d0। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने शुरू में बताया था, वहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। तो चलिए ये हुआ आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी आपके नोबल गैस है उनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ऑक्टेट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। यदि ऑक्टेट कंप्लीट हैं तो हमारे गैस क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जो नोबल गैस होते हैं हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूरी तरह से स्टेबल के फॉर्म में होते हैं। तो उस केस में ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नोबल गैस जो इनर्ट गैस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम पे क्या होता है 1s2, एक्सेप्ट हीलियम बाकी जितने भी होते हैं उनके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली फुलफिल होता है। तो हमारे क्या स्टेबल के फॉर्म में होते हैं, स्टेबल के फॉर्म में होते हैं। इस वजह से हमारे क्या कहलाते हैं, इनर्ट गैस कहलाते हैं। देखिए काउंट करिए, 8 आउटर में काउंट करिए, सब में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे क्या कहते इनर्ट गैस कहलाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एक एक पॉइंट को देखते जाए बच्चों। चलिए हम सेकंड हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो आपको मैंने बताया है, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। याद करें मैंने बताया था टॉप टू बॉटम आते तो आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल आपका इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। रीजन क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा, साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन नोबल गैस होते हैं उनका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। रीजन क्या होता है, यहाँ पे कौन सा फोर्स पाया जाता है, वंडर वाल फोर्स। तो जो नोबल गैस का जो रेडियस होता है अपने पैरेंटल वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन का फ्लोरीन, लेकिन नियॉन का सबसे ज्यादा होता है। रीजन क्या है, यहाँ हमारा क्या होता है, वांडर वाल रेडियस प्रेजेंट होता है। तो वांडर वाल्स रेडियाई मीन्स यहाँ पे कौन सा रेडियाई होता है, वांडर वाल रेडियाई होता है। याद करिए मैंने बताया था इलेवेंथ में यहाँ पे कौन सी रेडियाई पाई जाती है, वांडर वाल रेडियाई पाई जाती है। तो जो नोबल गैस होते हैं वो ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली या हाइड्रोजन फैमिली से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात की रेडियस की बात करें तो ऊपर से नीचे आने में रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। तो एटॉमिक रेडियस का जो साइज होगा, हीलियम से ज्यादा नियॉन, नियॉन से ज्यादा आर्गन, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से ज्यादा किसका होता है, जिनॉन का होता है। यहाँ तो सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ये भी आपको पता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर वैलेंस शेल। मतलब आउटर वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यदि हम नोबल गैस की बात करें
तो नोबल गैस क्या होते हैं, उनके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के आउटर में 2, बाकी जितने होंगे उनके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे स्टेबल के फॉर्म में होते हैं। यदि स्टेबल के फॉर्म में है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो गया तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ती है। तो याद करिए सारी चीजें मैंने बताया था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम का होगा। हीलियम के बाद नियान, नियान के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जिनॉन। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन वीक होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, हीलियम का, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। अब पूरे पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो हीलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है, हीलियम का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन की। सबसे साइज बड़ा किसका है, सीजियम का। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि हमारे चार स्टेबल के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें हम तो यहाँ पे समझना बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बात समझे। तो नोबल गैस जो होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसको ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या जिसको ऑक्टेट इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मीन डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन ये नोबल गैस की बात करें इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है पॉजिटिव में होती है। बात समझ में आ रही है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, सबसे कम होती है। चलिए तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। एटॉमिक रेडियाई क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए हम बात करते हैं कुछ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बात करें सबसे पहले क्या होते हैं कि जो हमारे नोबल गैस होते हैं वो मोनोएटॉमिक के फॉर्म में होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिसिटी पूछा जाए तो जो नोबल गैस होते हैं वो मोनोएटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होगा, जैसे बात करें ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, O3 के फॉर्म में, सल्फर जो होगा S8 के फॉर्म में, हाइड्रोजन Cl2 Br2, फास्फोरस हमारा P4, नाइट्रोजन N2, ये सब डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, एक्टाएटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो नोबल गैस होते हैं इनकी जो एटमॉसिटी होती है वो मोनोएटॉमिक के फॉर्म में होते हैं। क्यों मोनोएटॉमिक के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती। मीन्स इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि हमारे मोनोएटॉमिक के फॉर्म में क्यों होते हैं, आप रीजन क्या बताएंगे, आप रीजन बताएंगे ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मीन्स इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनअवेलेबल होते हैं। मीन्स इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस वजह से हमारे मोनोएटॉमिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। रीजन समझ में आ रहा है, आपसे पूछा जा सकता है नोबल गैस जो कि हमारे मोनोएटॉमिक के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल गैस आर मोनोएटॉमिक। रीजन क्या है, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनअवेलेबल होते हैं, मीन्स इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करेंगे कि फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें। तो जो नोबल गैस होते हैं वो हमारे क्या होता है, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। बात समझ में, और स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। बात समझ में आ रही। चलिए हम बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे समझना बच्चों, ये आपको समझ में आ गया मोनोटॉमिक फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, आगे समझना। यदि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, पॉइंट सुनना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो नोबल गैस होते हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होती है बहुत लो होता है। क्यों लो होता है, रीजन समझना। यहाँ की बात करें तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, रीजन सुनना बच्चों, इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत लो होता है। इसके पीछे की रीजन क्या है कि यहाँ पे नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। इसमें जो हमारे नोबल गैस होते हैं इसमें इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, मीन्स जो एटम होंगे यहाँ पे इनके बीच कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। आपसे एक नंबर पूछा जा सकता है इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है, आप रीजन बोलेंगे नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। यहाँ पे इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे जो फोर्स पाया जाता है वो कौन सा फोर्स होता है, डिस्पर्सन फोर्स होता है। आप पूछा जा सकता है कि जो वांडर वाल जो नोबल गैस होते हैं वहां पे कौन सा फोर्स पाया जाता है, डिस्पर्जन फोर्स। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कौन सा फोर्स होता है, डीपी फोर्स होता है। आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में कि जो नोबल गैस होते हैं इसमें कौन सा फोर्स पाया जाता है, डिस्पर्जन फोर्स पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है, आप रीजन बताएंगे नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, मीन्स यहाँ पे हमारा कोई भी एटम के बीच इंटरेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ तो सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जिनान और रेडान। यहाँ पे चार दिए गए हैं, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जिनान। तो अगर पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, ये तो रेडियोएक्टिव है जिसके बारे में बात ही नहीं करना। तो सबसे ज्यादा बच्चों किसका होगा, जिनान का होगा। जिनान का क्रिप्टॉन आर्गन फिर हीलियम। रीजन क्या है, क्या आप हीलियम से जिनान की तरफ जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए इतने टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये था आपका नोबल गैस के बेसिक के बारे में। यहाँ पे 2-3 चीज़ें पूछी जाती है। पहला पूछा जाता है कि इसकी एटमॉसिटी मोनोटॉमिक क्यों होता है, एटॉमिसिटी मोनोटॉमिक क्यों होता है, रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो क्या होता है, तो यहाँ बताएंगे नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है। तीसरा पूछा जा सकता है कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है इनर्ट गैस क्यों कहलाते हैं, इनर्ट गैस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। मतलब ये क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चलिए ये आपका बेसिक टॉपिक था। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस। कितने पॉइंट को नोट करिए।
चलिए सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है NS2NP6, ये होता है नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस।